हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर के कॉन्सेप्ट को और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर को किस तरीके से डिप्लॉय किया जाता है। लोड बैलेंसर एक कॉमन टॉपिक है जो डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट अजूर सर्टिफिकेशंस में पूछा जाता है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके बेनिफिट क्या हैं, और फाइनली हम इसे देखेंगे कि इसे डिप्लॉय किस तरीके से किया जाता है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट techlearning.spy.com से। ये कोर्स हिंदी में अवेलेबल है। इसे परचेज करने के लिए आप क्लिक कीजिए बाय नाउ पे। अगर आप इस कोर्स के पूरे कंटेंट्स देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पे क्लिक कर लीजिए एंड लेफ्ट हैंड साइड में इस कोर्स के पूरे कंटेंट लिस्टेड है। वेबसाइट की डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। इसके अलावा डिफरेंट पैकेजेस भी अवेलेबल हैं जहां से आप डिस्काउंट पे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। लेट्स से ये कोई एक अज्योर रीजन है, हम इसे अज्यूम कर लेते हैं सेंट्रल इंडिया। इस सेंट्रल इंडिया रीजन के अंदर आपने एक लोड बैलेंसर यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। इस लोड बैलेंसर पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइंड है और इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर पे आपके कस्टमर इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। इस लोड बैलेंसर के साथ आपने एक पूल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है और इस पूल के अंदर आपने डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स डिप्लॉय किए हैं जिसके अंदर जाके फाइनली आपका एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉयड है और ये पूल इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर के साथ यहाँ पे अटैच्ड है। तो जब भी आपके कस्टमर इस पब्लिक आईपी एड्रेस को हिट करते हैं तो लोड बैलेंसर यूजर सेशन को इन बैकएंड टारगेट पे रीडायरेक्ट कर देता है। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, लोड बैलेंसर की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जो भी कस्टमर लोड इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर पे आ रहा है उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करे बैकएंड टारगेट के बीच में। लेकिन जब भी हम अज्योर लोड बैलेंसर की बात करते हैं तो अज्योर लोड बैलेंसर एक लेयर 4 लोड बैलेंसर है और साथ ही साथ ये एक रीजनल लोड बैलेंसर है। रीजनल लोड बैलेंसर से मतलब ये है कि आप इसे किसी पर्टिकुलर रीजन पे जाके डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर इस एग्जांपल की मदद से समझें तो आपका लोड बैलेंसर भी सेंट्रल इंडिया रीजन में है, आपके जो बैकएंड टारगेट हैं वो भी सेंट्रल इंडिया रीजन में है, जो नेटवर्क या पूल आपने क्रिएट किया है वो भी यहाँ पे सेंट्रल इंडिया पे लोकेटेड है। यानी आपका पूरा का पूरा सेटअप सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है। लेट्स अज्यूम कि किसी भी कारण से सेंट्रल इंडिया रीजन यहाँ पे डाउन हो जाता है तो उस केस में आपका एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीटली डाउन हो जाएगा क्योंकि आपके सारे के सारे कंपोनेंट केवल एक ही रीजन पे यहाँ पे डिप्लॉयड थे। अगर आप इस सिचुएशन को ओवरकम करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि अगर आपका कोई रीजन यहाँ पे डाउन होता है तो आपके कस्टमर किसी दूसरे रीजन पे जाके कनेक्ट हो जाएं ताकि उनको यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यूटी मिल सके। तो अगर हम हाई अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना चाहते हैं लोड बैलेंसर के केस में तो उस सिनेरियो में क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर पिक्चर में आता है। तो क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर क्या होता है और वो कैसे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारी मदद कर सकता है उसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। लेट्स से ये एक रीजन है, इसे हम मान लेते हैं वेस्ट यूएस रीजन और ये है हमारा ईस्ट यूएस रीजन। वेस्ट यूएस रीजन के अंदर मैंने एक लोड बैलेंसर यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। जिस लोड बैलेंसर के पीछे मैंने एक पूल क्रिएट किया है और इस पूल के अंदर जाके एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय की है और फाइनली इस पूल को इस लोड बैलेंसर के साथ यहाँ पे अटैच किया हुआ है। तो अगर आप पोर्टल पे आएंगे उसके बाद क्लिक कर लीजिए लोड बैलेंसेस पे। यहाँ पे मैंने एक लोड बैलेंसर क्रिएट किया है वेस्ट यूएस रीजन के अंदर जिसका नाम है वेस्ट यूएस हाइफन रीजनल। इसे ओपन कर लीजिए। इसके साथ मैंने एक पूल यहाँ पे क्रिएट किया है जिसका नाम है वेस्ट पूल और इस पूल के अंदर एक वर्चुअल मशीन मैंने ऐड की है जो कि है वेस्ट हाइफन वीएम और ये है इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस 10.0.0.4 और सेम इन्फॉर्मेशन को मैंने इस डायग्राम पे अपडेट कर लिया है। सिमिलरली अगर बात करें ईस्ट यूएस रीजन की तो ईस्ट यूएस रीजन पे भी मैंने एक लोड बैलेंसर डिप्लॉय किया हुआ है। इस लोड बैलेंसर के साथ हमने एक वेब पूल क्रिएट किया और इस वेब पूल के अंदर जाके एक वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय किया हुआ है एंड फाइनली ये वेब पूल इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर के साथ अटैच्ड है। अगर आप पोर्टल पे आएंगे तो आप देख सकते हैं ईस्ट यूएस हाइफन रीजनल नाम से मैंने एक लोड बैलेंसर क्रिएट किया है और इस लोड बैलेंसर को मैंने ईस्ट यूएस रीजन के अंदर डिप्लॉय किया हुआ है। अगर आप बैकएंड पूल्स पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ईस्ट यूएस हाइफन पूल नाम से मैंने एक पूल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर एक वर्चुअल मशीन ऐड है जिसका नाम है ईस्ट हाइफन वीएम और जिसका आईपी एड्रेस है 10.1.0.4
और सेम इंफॉर्मेशन को आके मैंने इस डायग्राम पे अपडेट कर लिया है। तो बेसिकली हमारे पास दो रीजन है, दो रीजन के अंदर हमने दो रीजनल लोड बैलेंसर यहाँ पे डिप्लॉय किए हुए हैं और इन दोनों वर्चुअल मशीन के अंदर मैंने आइडेंटिकल वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया हुआ है। अगर मैं इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर के पब्लिक आईपी एड्रेस को यहाँ पे हिट करूँ तो ये फाइनली मुझे रीडायरेक्ट करेगा इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन पे, क्योंकि अभी एक ही वर्चुअल मशीन है। तो जितनी बार भी मैं इस पब्लिक आईपी एड्रेस को हिट करता हूँ तो ये मुझे west-vm वर्चुअल मशीन के अंदर जो वेबसाइट मैंने डिप्लॉय की है वहाँ पे मुझे रीडायरेक्ट करेगा। तो इस वर्चुअल मशीन पे ऑलरेडी मैंने IIS को इंस्टॉल किया हुआ है और IIS की जो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है उसी को मैं यहाँ पे इस प्रैक्टिकल के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो एक बार इस आईपी एड्रेस को हिट करके देखते हैं कि जो हमारे कंटेंट हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं। अब वापस आइए अपने पोर्टल पे, वेस्ट यूएस रीजनल पे क्लिक कर लीजिए। फ्रंट एंड आईपी एड्रेस पे आप अपने लोड बैलेंसर के आईपी एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए। ब्राउजर पे आने के बाद जब मैं इसे पेस्ट करता हूँ, हिट एंटर, तो अभी आप देखेंगे कि वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे वेस्ट यूएस भी मेंशन किया हुआ है इस पेज पे, ताकि हमें पता लग सके कि कहाँ से ये वेबसाइट ओपन हो रही है। सिमिलरली अगर हम लोग वापस जाएंगे दूसरे लोड बैलेंसर पे, ईस्ट यूएस हाइपन रीजनल, इसको आप क्लिक कर लीजिए। इसके बाद क्लिक कर लीजिए फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ से आप दूसरे लोड बैलेंसर का आईपी एड्रेस कॉपी करने के बाद अगर इसे ब्राउजर पे पेस्ट करेंगे, हिट एंटर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी पेज ओपन हो रहा है, बट यहाँ पे ईस्ट यूएस लिखा हुआ है। इसका मतलब ईस्ट यूएस वीएम के अंदर से ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है। तो दोनों वर्चुअल मशीन के अंदर आइडेंटिकल सेटअप है और दोनों वर्चुअल मशीन दो डिफरेंट रीजनल लोड बैलेंसर के साथ यहाँ पे अटैच्ड है। लेट्स से यहाँ पे एक तीसरा रीजन है जो कि है सेंट्रल यूएस, और इस सेंट्रल यूएस के अंदर भी मैंने एक लोड बैलेंसर डिप्लॉय किया हुआ है। लेकिन ये जो लोड बैलेंसर है ये एक क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर है, और या फिर हम इसे बोल सकते हैं ग्लोबल लोड बैलेंसर। रीजनल लोड बैलेंसर की तरह ही हम इस ग्लोबल लोड बैलेंसर के साथ एक पूल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक पूल क्रिएट किया हुआ है, बट इस पूल के अंदर हम किसी वर्चुअल मशीन को ऐड करने के बजाय रीजनल लोड बैलेंसर को ऐड करते हैं। तो एक रीजनल लोड बैलेंसर मैंने वेस्ट यूएस रीजन में क्रिएट किया है, इसे मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। और दूसरा लोड बैलेंसर मैंने क्रिएट किया है ईस्ट यूएस रीजन के अंदर, जिसे मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। एंड फाइनली ये जो आपका पूल है इस पर्टिकुलर ग्लोबल लोड बैलेंसर के साथ यहाँ पे अटैच्ड रहता है। तो जब भी हम क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर या फिर ग्लोबल लोड बैलेंसर यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो इसके साथ भी एक पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे क्रिएट होता है। ये पब्लिक आईपी एड्रेस एक स्टैंडर्ड एसक्यू ग्लोबल आईपी एड्रेस है। तो जब भी हम पब्लिक आईपी एड्रेस क्रिएट करते हैं तो पब्लिक आईपी एड्रेस को क्रिएट करते समय हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला होता है बेसिक एसक्यू और दूसरा होता है स्टैंडर्ड एसक्यू। स्टैंडर्ड एसक्यू के अंदर भी फर्दर दो ऑप्शन होते हैं, पहला है रीजनल और दूसरा है ग्लोबल। तो एक बार इन ऑप्शंस को देख लेते हैं ताकि आप बेहतर ढंग से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। वापस आइए आप अपने पोर्टल पे, यहाँ पे सर्च कर लीजिए पब्लिक आईपी एड्रेस, क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन क्रिएट पब्लिक आईपी एड्रेस। तो जब भी हम किसी पब्लिक आईपी एड्रेस को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले ये आपसे पूछता है कि आपका एसक्यू कौन सा है। जब भी हम स्टैंडर्ड एसक्यू यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो फर्दर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, रीजनल और ग्लोबल। तो जो पब्लिक आईपी एड्रेस आपके क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर के साथ क्रिएट होता है उसका जो टीयर होता है वो होता है ग्लोबल। लेकिन तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पब्लिक आईपी एड्रेस की, तो ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ये पब्लिक आईपी एड्रेस भी स्टैंडर्ड एसक्यू ही रहना चाहिए, क्योंकि हमने फ्रंट पे जो लोड बैलेंसर यूज किया हुआ है हमारा क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर, उसका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है उसका जो एसक्यू है वो स्टैंडर्ड है। तो ये एसक्यू और ये एसक्यू यहाँ पे मैच करना चाहिए, लेकिन जो इसका टीयर है वो होता है रीजनल। तो अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो वापस आइए अपने पोर्टल पे। वेस्ट यूएस लोड बैलेंसर के साथ जो आईपी एड्रेस असाइंड है वो है ये। इस पे आप जब आप क्लिक करेंगे तो ओवरव्यू के अंदर यहाँ पे आप इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो जो एसक्यू मैंने सेलेक्ट किया है वो है स्टैंडर्ड और जो इसका टीयर है वो है रीजनल। लेकिन अगर हम क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर की बात करते हैं तो उस केस में जो एसक्यू है वो भी स्टैंडर्ड रहेगा, लेकिन जो उसका टीयर है वो होता है ग्लोबल। तो एक बार इसे क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे वेरीफाई कर सकेंगे। तो जब भी आप क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर को क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है।
आप क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर को हर रीजन में जाके क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अजोर ने कुछ प्री डिफाइंड रीजन्स की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, जिन रीजन्स के अंदर जाके ही आप क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर को क्रिएट कर सकते हैं, और वो रीजन यहाँ पे लिस्टेड है, जिनमें से सेंट्रल यूएस भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो इन रीजन को हम बोलते हैं होम रीजन, और इस रीजन के अंदर जाके ही आपका क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर क्रिएट हो रहा है। साथ ही साथ इस लोड बैलेंसर के अंदर जो पब्लिक आईपी एड्रेस क्रिएट होता है, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एसक्यू ग्लोबल पब्लिक आईपी एड्रेस, वो भी इसी होम रीजन के अंदर जाके डिप्लॉय होता है। तो एक बार इस पूरे सेटअप को डिप्लॉय कर लेते हैं, उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग रिव्यू करेंगे। तो क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर को किस तरीके से डिप्लॉय किया जाता है, इसके लिए आप आइए अपने लोड बैलेंसर पे, क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन क्रिएट। तो सबसे पहले हम रिसोर्स ग्रुप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। नेम में मेंशन कर रहा हूँ ग्लोबल लोड बैलेंसर। रीजन यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं सेंट्रल यूएस। इसके बाद जब आप एसक्यू पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, स्टैंडर्ड एंड बेसिक। सिमिलरली अगर टाइप पे जाते हैं तो आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, पब्लिक एंड। लेकिन जैसे ही आप टीयर पे रीजनल की जगह ग्लोबल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो एसक्यू से बेसिक का ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, और टाइप से इंटरनल का ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम ग्लोबल लोड बैलेंसर को डिप्लॉय करते हैं तो सबसे पहली चीज इसका एसक्यू स्टैंडर्ड रहता है। इस लोड बैलेंसर का जो टाइप है वो पब्लिक होगा, इसका मतलब इसके साथ एक पब्लिक आईपी एड्रेस जाके असाइन होगा जिसे इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि आप कोई इंटरनल क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर यहाँ पे डिप्लॉय नहीं कर सकते जिसके ऊपर प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइंड हो, क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है। तो यहाँ से हमने ग्लोबल सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप क्लिक कीजिए फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे, क्लिक ऑन ऐड फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आप अपने आईपी एड्रेस का नाम मेंशन कर लीजिए। जैसे ही आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि बाकी के सारे ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल्ड हैं। एसक्यू पे सिलेक्टेड है स्टैंडर्ड, टीयर पे सिलेक्टेड है ग्लोबल, असाइनमेंट पे सिलेक्टेड है स्टैटिक। सो क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन ऐड। इसके बाद आप क्लिक कीजिए बैकएंड पूल पे, क्लिक ऑन ऐड अ बैकएंड पूल। पूल का नाम मैं मेंशन कर लेता हूँ लोड बैलेंसर पूल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोड बैलेंसर का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो दोनों के दोनों लोड बैलेंसर यहाँ पे लिस्टेड है। सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वेस्ट यूएस हाइपन रीजनल। इसके बाद इसका जो आईपी एड्रेस था उसे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली दूसरे लोड बैलेंसर को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके आईपी एड्रेस को भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। देन क्लिक ऑन ऐड। इनबाउंड रूल्स एंड आउटबाउंड रूल को हम लोग इग्नोर कर लेते हैं क्योंकि सेपरेटली हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन रिव्यू एंड क्रिएट। तो हमारा क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर सक्सेसफुली यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। क्लिक ऑन गो टू रिसोर्स, और जब आप ओवरव्यू पे जाते हैं तो यहाँ पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। टीयर है ग्लोबल, और इसके साथ जो पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन हुआ है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो इस आईपी एड्रेस को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद इस डायग्राम पे पेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही ये ग्लोबल पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे क्रिएट होता है, क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर इस आईपी एड्रेस को रीजनल लोड बैलेंसर पे भी एडवर्टाइज कर देता है। तो ये है हमारा वेस्ट यूएस, ये है हमारा ईस्ट यूएस रीजनल लोड बैलेंसर। अगर आप इस पब्लिक आईपी एड्रेस को जाके देखेंगे, वापस आइए हमारे पोर्टल पे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए पब्लिक आईपी एड्रेस। तो जैसे ही हमारा क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर यहाँ पे डिप्लॉय हुआ है, उसके साथ एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी यहाँ पे क्रिएट हुआ है। और अगर आप इसकी इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं तो आप देखेंगे इसका जो टीयर है वो है ग्लोबल, और जो इसका एसक्यू है वो है स्टैंडर्ड। इसके बाद अगर कोई यूजर आपके इस वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहता है तो वो इस लोड बैलेंसर को डायरेक्टली एक्सेस करने की बजाय इस कॉमन आईपी एड्रेस को यहाँ पे हिट करेगा। तो ये ग्लोबल आईपी एड्रेस आपका एक कॉमन ग्लोबल एंड पॉइंट है। कोई भी यूजर अब किसी भी रीजन से इस ग्लोबल एंड पॉइंट को अगर एक्सेस करता है तो क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर उस यूजर को उसके नियरेस्ट रीजन पे यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल एक यूजर है जो कि वेस्ट यूएस रीजन से इस ग्लोबल पब्लिक आईपी एड्रेस को कर रहा है, तो वो यूजर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा उसके नियरेस्ट रीजनल लोड बैलेंसर पे। तो ये यूजर है वेस्ट यूएस से, तो ये यूजर रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके वेस्ट यूएस रीजनल लोड बैलेंसर पे।
तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा जो ग्लोबल लोड बैलेंसर है यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है या नहीं। तो वापस आइए आप अपने पोर्टल पे, और यहाँ से सबसे पहले हम इस ग्लोबल आईपी एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं, और ये सेम ग्लोबल आईपी एड्रेस हमारे क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर के साथ भी अटैच्ड है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसे ब्राउज़र पे एंटर करने के बाद हिट करूं तो ये रीडायरेक्ट होना चाहिए मेरे रीजनल लोड बैलेंसर पे, जो कि मेरे रीजन से सबसे नियरेस्ट है। तो ये अभी हमें एरर यहाँ पे शो कर रहा है। एरर शो करने का रीज़न ये है कि हमने केवल अभी क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर को डिप्लॉय किया है, उसके अंदर जाके हमने कोई भी रूल क्रिएट नहीं किया है। तो रूल क्रिएट करने के लिए वापस आइए आप अपने पोर्टल पे और लोड बैलेंसर पे क्लिक कर लीजिए, देन गो टू योर ग्लोबल लोड बैलेंसर। तो अगर आप फ्रंट एंड आईपी एड्रेस पे देखेंगे तो आईपी ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है। बैक एंड पूल पे आप जाके देखेंगे तो पूल यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। आप देख सकते हैं लोड बैलेंसर हाइपन पूल, और इस पूल के अंदर 2 लोड बैलेंसर यहाँ पे एडेड हैं। इसके बाद आप क्लिक कर लीजिए लोड बैलेंसिंग रूल्स पे, और यहाँ पे क्लिक कीजिए ऐड पे। तो रूल का नाम मैं मेंशन कर लेता हूँ रूल 1। आईपी वर्जन सेलेक्ट कर लेते हैं आईपी वर्जन 4। फ्रंट एंड आईपी एड्रेस रहेगा हमारा ग्लोबल आईपी एड्रेस, जहाँ पे यूजर सेशन कनेक्ट होंगे। इसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोटोकॉल मैंने सेलेक्ट कर लिया है टीसीपी, और पोर्ट नंबर मैं मेंशन कर लेता हूँ 80। तो जो भी पोर्ट नंबर आप फ्रंट एंड पे यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, सेम पोर्ट नंबर बैक एंड पे जाके भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर होगा। आप चाहें भी तो इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे यहाँ पे 443 कॉन्फ़िगर करते हैं तो बैक एंड पोर्ट भी आपका 443 यहाँ पे मेंशन हो जाता है। तो अभी मैं इसे कर लेता हूँ पोर्ट 80। तो अगर इस सेटिंग को हम डायग्राम की मदद से समझें तो इसका मतलब है कि अगर कोई यूजर इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे पोर्ट 80 पे कनेक्ट होता है तो वो यूजर सेशन रीडायरेक्ट होगा आपके बैकएंड रीजनल लोड बैलेंसर पे। तो इन दोनों लोड बैलेंसर में से किसी एक लोड बैलेंसर पे ये जाके रीडायरेक्ट हो जाएगा, और वहां पे भी जाके ये पोर्ट नंबर 80 पे ही कनेक्ट होगा। तो ये है हमारा बैकएंड पोर्ट। तो ये दोनों के दोनों पोर्ट यहाँ पे मैच करने चाहिए, तो इसलिए पोर्ट 80 एंड पोर्ट 80, ये आपका फ्रंट एंड पोर्ट, ये आपका बैक एंड पोर्ट। बैक एंड पूल पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लोड बैलेंसर पूल, जिसके अंदर मेरे दोनों लोड बैलेंसर यहाँ पे एडेड है। सेशन परसिस्टेंस के ऑप्शन को अभी हम लोग सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन ऐड। तो रूल यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। इसके बाद वापस अगर हम इस आईपी एड्रेस को यहाँ पे हिट करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं आपकी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है, और ये ओपन हो रही है ईस्ट यूएस रीजन से। तो जब भी आपका क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर आपके यूजर सेशन को रीडायरेक्ट करता है तो उस केस में ये जिस एल्गोरिथम को फॉलो करता है उसे हम बोलते हैं जियो प्रॉक्सिमिटी लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम। जियो प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये होता है कि जो भी यूजर जिस भी लोकेशन से आपके एंड पॉइंट को यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली अपने नियरेस्ट रीजन के साथ यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। जैसा हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, यूजर वेस्ट यूएस से है, तो ये यूजर जब इस ग्लोबल आईपी एड्रेस को यहाँ पे एक्सेस करता है तो ये ऑटोमेटिकली वेस्ट यूएस रीजन में डिप्लॉयड रीजनल लोड बैलेंसर की तरफ रीडायरेक्ट हो जाता है, और रीजनल लोड बैलेंसर इसे रीडायरेक्ट कर देगा इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन पे जहाँ पे आपका एप्लीकेशन डिप्लॉयड है। तो क्योंकि मैं इंडिया में बेस्ड हूँ, तो जब मैंने इस ग्लोबल आईपी एड्रेस को हिट किया तो मेरे लिए जो वेबसाइट ओपन हुई वो ओपन हुई ईस्ट यूएस रीजन से। अगर मैं रेस्पेक्टिव रीजन की वर्चुअल मशीन पे जाके इस पर्टिकुलर ग्लोबल आईपी एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि अगर मैं वेस्ट वीएम वर्चुअल मशीन के अंदर से इस पब्लिक आईपी एड्रेस को एक्सेस करता हूं तो जो यूजर सेशन है वो इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर की तरफ रीडायरेक्ट होगा, और अगर मैं ईस्ट हाइपन वीएम वर्चुअल मशीन के अंदर से इस ग्लोबल आईपी एड्रेस को एक्सेस करूंगा तो यूजर सेशन इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो एक बार इसे वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं वेस्ट वीएम के अंदर। यहाँ पे आप ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, पेस्ट ग्लोबल आईपी एड्रेस एंड हिट एंटर। तो आप देख सकते हैं जो आपका एप्लीकेशन ओपन हो रहा है वो ओपन हो रहा है वेस्ट यूएस रीजन से। सिमिलरली अगर मैं ईस्ट यूएस रीजन पे जाता हूँ और यहाँ से अगर मैं ग्लोबल आईपी एड्रेस को एक्सेस करूँ, हिट एंटर, तो अभी आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन ईस्ट यूएस रीजन से यहाँ पे ओपन हो रहा है। यानी जो हमारा कॉन्सेप्ट है लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर रहा है। तो क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर के फायदे क्या हैं? तो सबसे पहला फायदा यह है कि अगर किसी भी कारण से एक रीजन यहाँ पे डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली जितने भी यूजर सेशन है
वो दूसरे नियरेस्ट रीजन पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो इस केस में हमारे पास दो ही रीजन है। अगर ये रीजन यहाँ पे डाउन होगा तो जो भी यूजर सेशन होंगे वो जाके दूसरे रीजन पे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस केस में ये आपको रीजनल फेल्योर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर हर 20 सेकंड में जो भी टारगेट यहाँ पे अटैच्ड है उनका हेल्थ चेक करता है। अगर कोई टारगेट यहाँ पे अनअवेलेबल होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, अगर ये रीजन यहाँ पे अनअवेलेबल है तो उस केस में क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर इस रीजन को यहाँ से आइसोलेट कर देगा और जितने भी यूजर सेशन है वो जाके दूसरे नियरेस्ट रीजन पे जाके कनेक्ट हो जाएंगे। तो हेल्थ चेक का जो 20 सेकंड का टाइम पीरियड है ये डिफ़ॉल्ट टाइम पीरियड है, हम इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। हेल्थ चेक को डिफाइन करने का और कोई तरीका नहीं है। जो डिफ़ॉल्ट हेल्थ चेक अभी क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर में दी हुई है, यानी कि हर 20 सेकंड में जाके ये हेल्थ चेक करता है, उसके अलावा और कोई हेल्थ चेक कस्टमाइजेशन हम क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर के केस में नहीं कर सकते। लेकिन जब हम रीजनल लोड बैलेंसर की बात करते हैं तो रीजनल लोड बैलेंसर के केस में हमारे पास ऑप्शन है कि हेल्थ चेक के डिफरेंट ऑप्शंस को हम कस्टमाइज कर सकें। तो ये है कॉन्सेप्ट क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर का। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगली वीडियो में हम क्रॉस रीजन लोड बैलेंसर से रिलेटेड डिफरेंट इंफॉर्मेशन को रिव्यू करेंगे जो इंटरव्यू एंड सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।